मेरे प्यारे स्टूडेंटों, आज आप लोग के सामने मैं ऑनलाइन पीकेजी क्लासेज पर आज आप लोग को यानी टेंथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो उसमें आप लोग को सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा सीखने को मिलेगा और उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट पर भी ज़्यादातर ध्यान दिया जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले अपने पार्ट का नाम लिखते हैं टेंस, TENSE। टेंस, TENSE। टेंस का मतलब होता है काल। काल मतलब इसका होगा समय। क्या होगा? समय। टेंस को अगर मैं बात करूं तो टेंस को तीन भागों में बांटा गया है और टेंस को तीन भागों में सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। लेकिन पार्ट वाइज को बांटने के अनुसार उससे सबसे पहले हम आप लोग को टेंस का सही नाम सिखाएंगे। टेंस पूरा नाम नहीं है, टेंस का पूरा नाम होता है टाइम एंड टेंस। टेंस का पूरा नाम नहीं है, टेंस का पूरा नाम होगा टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस, TENSE। यानी देखिए, सबसे पहले टाइम एंड टेंस हो गया। तो इसमें अगर कहेंगे तो टेंस हमारा, टेंस के दो पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? दो पार्ट। यानी सबसे पहले पहला का नाम है टेंस का प्रेजेंट टेंस। कौन टेंस होगा? प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। और दूसरा टेंस की बात करूं तो दूसरा होता है पास्ट टेंस, PAST, पास्ट टेंस, TENSE। और टाइम, टाइम केवल एक ही होते हैं। टाइम एक ही होते हैं। टाइम का नाम है केवल एक फ्यूचर टाइम। क्या होता है? फ्यूचर टाइम, FUTER, फ्यूचर टाइम। टाइम और टेंस, टेंस और टाइम मिलाकर दो हो गए, मतलब तीन हो गए। यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टाइम। ठीक, उसके बाद चलते हैं यानी टेंस क्या होता है। टेंस का कहलाता है। तीन टेंस को आधार बांटने के बाद टेंस, टाइम एंड टेंस को तीनों भागों में बांटने के बाद और उस पर हम डिस्कशन करेंगे कि प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से वर्ब फॉर्म आते हैं और पास्ट टेंस में कौन कौन से वर्ब फॉर्म आते हैं और फ्यूचर टाइम में भी आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे V1, V2, V3, V4, V5 यानी वर्ब फॉर्म। टाइम एंड टेंस में वर्ब फॉर्म आएंगे VERB और फॉर्म FORM। वर्ब फॉर्म हमारे 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। अगर बच्चे लोग से पूछा जाए कि वर्ब फॉर्म कितने होते हैं तो 5 होते हैं। पहला का नाम है V1। क्या नाम है? V1। दूसरा का नाम V2। क्या होता है? V2। तीसरा का नाम V3। चौथा का नाम V4 और पांचवा का नाम V5। इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे, इसको 4 और इसको 5। कोई डाउट नहीं ना जी? आगे देखिए, जब V1, V2, V3, V4, V5 हो गया तो अब हम समझेंगे V1 का मतलब क्या होता है, V2 का मतलब क्या होता है, V3 का मतलब क्या होता है, V4 का मतलब क्या होता है और V5 का मतलब क्या होता है। उसके बारे में डिस्कशन तो करेंगे ना। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हमको मिलेगा V1, पहला नंबर। V1 का मतलब होता है जो हमारे इंग्लिश वर्ड में अगर V1 का मतलब इंग्लिश वर्ड में जो भी मीनिंग देते, क्या देते? मीनिंग, MEANING, मीनिंग वर्ड। अगर मीनिंग वर्ड की बात कर दे, किसकी? मीनिंग वर्ड की बात कर दे, वो हमारा होता है V1। क्या होता है? V1। दूसरा नंबर बात करें V2। क्या करें? V2। तो V2 हमारा यानी V1 के अनुसार चेंज मीनिंग होगा। क्या होगा? चेंज मीनिंग, MEANING। और V3 हमारा होता है, V1 मतलब मीनिंग वर्ड, V2 मतलब V1 प्लस के चेंज मीनिंग और V3 होता है केवल चेंज मीनिंग। क्या होगा? चेंज मीनिंग, MEANING। और V4 यानी वर्ब का चौथा रूप, जिसको क्या कहते हैं? बिफोर। इसमें V1 प्लस का ING होता है, V1 प्लस का ING। और एक और हमारा लास्ट पॉइंट है जिसका नाम है V5, वर्ब का पांचवा रूप। इसको कहते हैं यानी V1 में प्लस के S/ अगर ES का प्रयोग कर देंगे, फालतू नहीं। V5 में अगर V1 प्लस के S/ES का प्रयोग कर देंगे वो हमारा V5 कहलाता है। क्या आप लोग को क्लियर हुआ समझने में? V1 यानी 1, V2 2, V3 3, V4 4, V5 5।
V1 का मतलब होता है मीनिंग वर्ड, जो भी मैं दे, जैसे मैं पढ़ना का रीड, पढ़ाना का टीच, खेलना का प्ले, इस सब मीनिंग वर्ड है ना, तो उसमें हमको मीनिंग वर्ड V1 मिलेगा, ठीक। और अगर दूसरा की बात करें V2, तो V1 यानी मीनिंग वर्ड प्लस के चेंज मीनिंग वर्ड प्लस के चेंज मीनिंग, वो हमारा होगा V2। और V3 मतलब क्या होता है, केवल चेंज मीनिंग होगा, क्या होगा, चेंज मीनिंग। और V4 यानी V1 रहेगा मतलब चेंज मीनिंग रहेगा, सॉरी मीनिंग वर्ड रहेगा, लेकिन मीनिंग वर्ड के साथ साथ ING भी रहेगा, तब V1 प्लस के ING। और V5 होता है V1 प्लस के S/ES। कोई अब आप लोग को इसके बाद हम बताएंगे कि किसमें प्रेजेंट टेंस में यानी V1 आता है कि V2 आता है कि V3 आता है कि V4 आता है कि V5 आता है। उसी तरह पास्ट टेंस में भी, फ्यूचर टाइम में भी हमको देखने को मिलेगा। देखिए तो बिठा देना इसको, कंबाइंड है, देखिए टाइम एंड टेंस में प्रेजेंट टेंस, टाइम एंड टेंस में प्रेजेंट टेंस PRESENT, प्रेजेंट टेंस में टाइम एंड टेंस से प्रेजेंट टेंस, इसमें सबसे पहले हमारा कार्य करेगा V1, यानी प्रेजेंट टेंस में जब तक V1 नहीं रहेगा तब तक प्रेजेंट बनने वाला नहीं है। प्रेजेंट चाहे परफेक्ट रहे, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट रहे, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस रहे, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस रहे, उसमें हमारा बनेगा V1 जरूर, V1 आएगा। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है PRESENT, क्या होगा, प्रेजेंट टेंस। देखिए इस तरह देखिए, यानी अगर V1 केवल V1 की बात करें, ये हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी TENSE। उसके बाद दूसरा नंबर, अगर V1 प्लस के ING रहे, V1 प्लस के ING रहे, यानी V1 के साथ V4 भी रहे। देखिए मैं एक बार फिर से देखिए फ्रेंड्स, यानी V1 भी रहे और V1 के साथ V3 भी रहे, क्या रहे, V3, V1 रहे, V1 प्लस V3 रहे, वो हमारा होता है प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और उसके बाद तीसरा नंबर, यानी V1 प्लस के V4, मीनिंग वर्ड प्लस के ING, ये हमारा होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, COUNTNIOUS, कंटीन्यूअस टेंस, TENSE, कंटीन्यूअस टेंस। चौथा नंबर लिखेंगे V1 प्लस के V3 प्लस के V4 रहे, इसको कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, TENSE। एक और हमारा फिफ्थ पॉइंट होता है जिसको कहते हैं केवल V5। मान लीजिए इसको V1 प्लस के V5, कैसे बनेगा V1 प्लस V5, यानी V1 में S/ES जोड़ देंगे, V1 में S/ES जोड़ देंगे, वो हमारा हो जाएगा V5। इसको भी कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, TENSE। कहने का मतलब है कि V1 रहेगा तभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, और V1 प्लस के V5 रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोनों तो एक ही लग रहा है, लेकिन हमको इसमें अंतर यह स्पष्ट करना है कि केवल प्लूरल है, केवल क्या है, प्लूरल, PLURAL। अगर प्लूरल की बात करें तो हम V1 का प्रयोग करेंगे, लेकिन सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर, SINGULAR, सिंगुलर है, उसके साथ V5 का प्रयोग करेंगे। ये हमारा हुआ प्रेजेंट टेंस का वर्ब फॉर V1। V1 मतलब क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। V1 प्लस के V3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। V1 प्लस के V4 प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। V1 प्लस के V3 प्लस V4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब V1 प्लस के V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कोई डाउट नहीं ना जी। अब देखिए इसके बाद अब हम चलेंगे पास्ट की ओर। किस पर चलेंगे, पास्ट की ओर। तो इसको बेटा एक बार देख लीजिए इसको ध्यान से, आगे नहीं समझ में आप लोग को। प्रेजेंट टेंस का वर्ब फॉर्म
कोई दिक्कत? चलिए तब इसको मैं मिटा रहा हूँ। ओके, अब चलते हैं, प्रेजेंट तो खत्म हुआ ना, अब चलते हैं पास्ट की ओर। देखिए जैसे हमारा प्रेजेंट टेंस में 5 होते हैं, यानी V1 मतलब कि हमारा क्या हुआ, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, V1 प्लस का V3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, V1 प्लस का V4 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, V1 प्लस के V3 प्लस के V4 प्लस के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब V1 प्लस के V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसी की तरह इस पर भी हमारा आएगा पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में PAST, पास्ट टेंस TENSE। अब इसको हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला नंबर, पहला का नाम है हमारा, देखिए पास्ट टेंस में पहला होता है भी, हाँ इसमें भी हमको डिस्कशन करना है कि सर इसमें पास्ट टेंस में सबसे पहले V2 के अलावा और कुछ नहीं आएगा मतलब V1 इसमें नामो निशान नहीं रहेगा। पास्ट टेंस में V2 के अलावा V1 कभी आ नहीं सकता, V2 आएगा लेकिन V1 नहीं आएगा, V2 आएगा लेकिन V1 नहीं आएगा। वो हमारा पास्ट टेंस का कार्य करता है, क्योंकि पास्ट टेंस बीती बातों को दोहराता है, बीती बातों को बतलाता है, इतिहास की तरह हमको दोहराने की बात करता है। उसी की तरह हम V2 का प्रयोग करते हैं। V2 का मतलब ही होता है कि जो बीत गया, घटना जो बीत गया उसको V2 का प्रयोग करते हैं। देखिए और केवल V2 रहे, अगर अकेले V2 रहे उसको कहेंगे PIT, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस TENSE। उसके बाद V2 प्लस के V3 रहे उसको कहते हैं क्या, V2 प्लस के V3 रहे क्या, V2 प्लस के V3 उसको कहते हैं पास्ट। V3 मतलब होता है क्रिया का तीसरा रूप जिसको परफेक्ट, द पास्ट परफेक्ट टेंस TENSE। तीसरा नंबर में यानी V2 प्लस के V4 है, V2 प्लस के V4 इसको बोलते हैं पास्ट। V4 जहाँ लिखा है उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस, जारी क्रिया, तो COUNTINOUS, पास्ट कंटिन्यूअस है। थोड़ा सा बढ़िया से ना, कंटिन्यूअस टेंस TENSE। चौथा होता है हमारा V2 प्लस के V3 प्लस के V4, इसको कहते हैं V2 का मतलब पास्ट, V2 का मतलब पास्ट, V3 का मतलब परफेक्ट, V3 का मतलब परफेक्ट है, और V4 का मतलब होता है कंटिन्यूअस COUNTNUOUS, ई का मतलब टेंस। V2 मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, V2 प्लस के V3 पास्ट परफेक्ट टेंस, V2 प्लस के V4 पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, V2 प्लस के V3 प्लस के V4 यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये आप लोग को पास्ट टेंस के वर्ब फॉर्म में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप लोग को देखिए सबसे पहले पास्ट टेंस में कभी भी भूलकर भी V1 का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि पास्ट टेंस में हमेशा से हमेशा V2 का प्रयोग करते हैं। हाँ V2 के अलावा नहीं, V1 के अलावा कोई प्रयोग कर सकते हैं नियम के अनुसार, लेकिन V1 इसमें कोई कार्य नहीं करेगा। देखो इसमें कोई कार्य कर रहा है V1, V2 इसमें भी आ रहा है, इसमें V2 आ रहा है, इसमें V2, इसमें V2, V3 दे रहा है, V4 दे रहा है, इसके अलावा कोई कर रहा है नहीं। जब नहीं करेगा इसमें हम V1 का प्रयोग करेंगे नहीं। ओके, अब देखिए अब हमारा प्रेजेंट खत्म हुआ, पास्ट खत्म हुआ, अब अपने वर्ब फॉर्म के अनुसार फ्यूचर को भी खत्म करेंगे। देखिए तो फ्यूचर टाइम FUTURE, फ्यूचर टाइम TIME। फ्यूचर टाइम को सबसे पहले समझेंगे कि फ्यूचर टाइम का मतलब क्या होगा, कैसे होगा। तो फ्यूचर टाइम में कभी भी एक्जुलरी वर्ब के तौर पर, फ्यूचर टाइम में कभी भी एक्जुलरी वर्ब के तौर पर, एक्जुलरी वर्ब के तौर पर मॉडल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, मॉडल। और मॉडल हमारा 2.2 होते हैं, यानी 1 and 2। एक का नाम होता है शैल, दूसरा का नाम क्या होगा, विल, WILL। फ्यूचर टाइम में एक्जुलरी वर्ब के तौर पर मॉडल कार्य करते हैं। अब मॉडल होते हैं दो, शैल और विल, विदाउट, है ना। और हमारा इसमें मेन वर्ब का कार्य करेगा, लेकिन
पास्ट और प्रेजेंट के अलावा, पास्ट और प्रेजेंट के अलावा उसमें तो एक्सुलरी वर्ब हमारा मेन वर्ब का कार्य करेगा, यानी मेन वर्ब एक्सुलरी वर्ब हमारा प्राइमरी वर्ब की तरह कार्य करेगा, लेकिन फ्यूचर टाइम में एक्सुलरी वर्ब हमारा मॉडल वर्ब की तरह कार्य करेगा, मॉडल की तरह। यानी सेल और विल, सेल केवल कहता है आई और वी के लिए, और विल कहता है ऑल के लिए, यानी ऑल मतलब सभी के लिए। देखिए तो अब चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की ओर। यानी सबसे पहले अगर केवल V1 रहे और V1 के साथ साथ क्या V1 रहे और V1 के साथ साथ हमारा मॉडल का प्रयोग कर रहे हैं, MODEL, ये होता है फ्यूचर, FUTURE फ्यूचर, इंडेफिनिट INDE फ्यूचर इंडेफिनिट, टाइम TIME फ्यूचर इंडेफिनिट टाइम। अब देखिए दूसरा नंबर का आएगा, यानी V1 रहे, अब V1 के साथ साथ V4 भी रहे, अब प्लस के मॉडल तो रहेगा, ठीक है, V1 रहे, V1 के साथ V4 रहे और मॉडल भी रहे। अब मॉडल के साथ साथ क्रिया B का चौथा रूप रहे, क्या रहे, B का चौथा रूप, उसको हम समझते हैं, उसको B के चौथा रूप नहीं, B का पहला रूप है, B का V1 रहे, तो V1 रहे, V1 के साथ V4 रहे, अब प्लस के मॉडल रहे, अब मॉडल के साथ B का V1 रहे, उसको कहेंगे फ्यूचर, या FUTURE फ्यूचर कंटिन्यूअस, CONTINOUS फ्यूचर कंटिन्यूअस टाइम TIME। चलते हैं तीसरा नंबर पर, V1 रहे, V1 के साथ V3 रहे और हैव वर्ब का V1 रहे, हैव का V1 रहे, ये हमारा होता है फ्यूचर, FUTURE फ्यूचर परफेक्ट टाइम TIME। चौथा नंबर V1 प्लस के V3 प्लस के V4 प्लस के हैव का V1, हैव का V1 प्लस का B का V3, यानी हैव का V1 B का V3, इसको कहेंगे फ्यूचर, FUTURE फ्यूचर परफेक्ट, PERFECT फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, CONTINOUS कंटिन्यूअस टाइम TIME फ्यूचर कंटिन्यूअस टाइम। इतने हमारे फ्यूचर टाइम के प्रयोग होते हैं। क्या समझने को मिला, फ्यूचर टाइम में एक्सुलरी वर्ब मॉडल तरह कार्य करता है, और मॉडल होता है दो, सेल ऑब्लिक विल, सेल होता है आई और वी के लिए, विल होगा ऑल के लिए। V1 प्लस के मॉडल है, V1 प्लस का मॉडल है उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टाइम, V1 प्लस का V4 प्लस का मॉडल है, V1 प्लस का V4 प्लस का मॉडल प्लस का V का V1 है उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टाइम। अब V1 प्लस का V3 प्लस का है V1 है तो क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टाइम, V1 प्लस का V3 प्लस का V4 प्लस का है का V1 B का V3 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टाइम होगा। आगे समझ में, इसको बढ़िया से आप लोग उतार लीजिए। देखिए तो देख लीजिए, तब आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक ना, देखिएगा बिठा रहा उसको। यानी टेंस का पूरा नाम टाइम एंड टेंस, हिंदी होता है काल, काल का मतलब होता है समय, और टाइम एंड टेंस में तीन तरह के कार्य होंगे, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब उसके बाद अब हम चलते हैं आप लोग को हैव, यानी तीन तरह के कार्य करेंगे हैव वर्ब का। एक देखिए क्रिया हमारे तीन तरह कार्य करेंगे, सबसे पहले 1 2 3, एक होता है हैव, हैव वर्ब, VERB हैव वर्ब। दूसरा होता है यानी बी वर्ब, BEB वर्ब, VERB। और तीसरा होता है हमारा डू वर्ब, DO यानी VERB। इसको तो पढ़ना अनिवार्य है, नहीं हैव वर्ब, बी वर्ब, ये देखो और होता है यानी हैव वर्ब, बी वर्ब। देखिए सबसे पहला का नाम है हैव वर्ब, दूसरा का नाम है बी वर्ब, तीसरा का नाम है डू वर्ब। हैव वर्ब यानी तीन होते हैं, कितने होते हैं? तीन। एक का नाम होता है हैव, दूसरा होगा हैज,
और तीसरा होगा हैड। उसी तरह बी वर्ब के हमारे 5 औलाद होते हैं। कितने होते हैं? 5। जैसे हैड वर्ब का 3 औलाद, उसी तरह बी वर्ब का 5 औलाद। एक का होता है इज कोमा एम कोमा आर, 3 हुआ। और 2 और होता है वाज ओब्लिक वर, WERE। अब देखिएगा डू वर्ब के 3 औलाद होते हैं। डू, डॉज, डिड। है वर्ब के 3 औलाद, हैव, हैज, हैड। बी वर्ब के 5 औलाद, इज, एम, आर, वाज, वर। डू वर्ब के 3 औलाद, डू, डॉज, डिड। क्लियर? अब हम जानेंगे कि बी वर्ब का V1 V2 V3, डू का V1 V2 V3 और हैव का V1 V2 V3। इसको समझना अनिवार्य। देखिए ध्यान से, इसको मिटा दो ना, एक बार देख लीजिए। देखिए यानी बी वर्ब, बी पहला पॉइंट, बी वर्ब। अब इसमें कार्य करेंगे वर्ब फॉर्म, FORM, वर्ब फॉर्म। देखिए बी वर्ब का V1, बी का V1 क्या होगा? बी होगा, ठीक। बी का V2 वाज होगा, ठीक। बी का V2 है सर, आई एम सॉरी। देखिए V2, बी का V3 क्या होगा? यानी बी होगा, BEEN। बी का V4 बी होगा, BEING। अब बी का V5 बीच, BEES। नहीं, बी का V5 बीन्स होगा, BENNS। उसी तरह डू वर्ब का भी होता है, ठीक। देखिए दूसरा नंबर ना, है वर्ब लिखेंगे पर, है वर्ब, HAVE, हैव वर्ब, हैव वर्ब। तो हैव वर्ब का भी V1 V2 तो कार्य करेंगे, तो लिखेंगे हैव का V1 हैव, यानी इसका V1 होगा हैव ओब्लिक हैज, हैज ओब्लिक हैव, हैज ओब्लिक हैव। हैज होता है सिंगुलर के लिए, हैव होता है प्लूरल के लिए। फिर हैव का V2 हैड होगा, HAD। हैव का V3 हैव ही होगा, और हैव का V4 हैव का V4 यानी हैविंग, HAVING। हैव का V1 हैज ओब्लिक हैव, हैज होता है सिंगुलर के लिए, हैव होता है प्लूरल के लिए। हैव का V2 हैड, हैव का V3 हैव, और हैव का V4 हैविंग। उसी तरह देखिए इसको देख लीजिए। और उसकी तरह डू का भी होता है, डू का मिटा दें, इसको एक बार देख लीजिए। अब देखिए यानी अब करेंगे डू वर्ब का वर्ब फॉर्म, डू वर्ब यानी वर्ब फॉर्म। देखिए तो यानी डू का V1, डू V1 इसका डू होगा, क्या होगा? डू। डू का V2, डू का V2 डीड, DID। डू का V3 डन, DONE। डू का V4 डूइंग, DOING। डू का V5 डॉज, DOES। डू का V1 यानी ये होता है हमारा प्लूरल के लिए, प्लूरल के लिए PLURAL, प्लूरल में होता है। और हमारा ये होता है सिंगुलर के लिए, सिंगुलर के लिए। कोई डाउट? डू का V1 डू यानी प्लूरल के लिए, डू का V2 होगा डीड, या हाँ ठीक है, डू का V3 डॉन, और डू का V4 डूइंग, और डू का V5
डॉज, यानी सिंगुलर के लिए, और भी होता है प्लूरल के लिए। इसमें कोई दिक्कत? आपको तीनों फॉर्म लिखवा दिए, यानी है वर्ब का, डू वर्ब का, बी वर्ब का, तीनों को याद करेंगे। और उसके बाद अब चलते हैं आप लोग को डिस्कशन के आधार पर, अब हम लेकर चलेंगे उस पर, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी परफेक्ट आएगा, कंटिन्यूअस आएगा, प्रेजेंट आएगा, पास्ट आएगा, फ्यूचर आएगा, उसमें भी हमारे वर्ब फॉर्म का मतलब के अनुसार कार्य करेंगे। देखिए तुम, ओके बिटा दूं। अब देखिए, अगर जहां V1 दिखाई दे, क्या जहां अगर V1 दिखाई दे वो हमारा कार्य करेगा इंडेफिनिट, सॉरी यानी इंडेफिनिट रहेगा, लेकिन प्रेजेंट, केवल प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस रहेगा। अगर जहां V1 दिखाई दे दे, जैसे मैं मान लीजिए ये इसका नाम है V1, क्या नाम है V1, इसका नाम है V1, और ये V1 की तरह कार्य करेगा, इसको प्रेजेंट टेंस कहेंगे। इसका अगर ये V1 है तो इसका नाम देंगे, इसका नेम देंगे NAME, इसका नेम क्या होगा प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस, TENSE, ओके। अब उसके बाद अगर जहां V2 केवल दिखाई दे, क्या दिखाई दे V2, जैसे V1 दिखाई दे प्रेजेंट टेंस, उसी तरह V2 दिखाई दे, उसको मानेंगे पास्ट टेंस, TENSE। उस तरह पास्ट टेंस का भी फिगर का नोट बुक करेंगे। देख लीजिए, अगर इसका नाम है V2, क्या नाम है V2 तरह कार्य करेगा, इसका हम नाम नेम देंगे क्या, यानी अगर यह V2 की तरह कार्य करेगा, इसका नाम देंगे पास्ट टेंस, PAST, पास्ट टेंस, TENSE। यानी पहला नंबर, दूसरा नंबर, देखिए तीसरा नंबर, जहां केवल V3 दिखाई दे, क्या दिखाई दे V3, उसको कहते हैं परफेक्ट टेंस, PERFECT, परफेक्ट टेंस, TENSE। हाँ, तो परफेक्ट को बनाएंगे, यानी यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर कौन सा है, परफेक्ट, यानी इसका भी फिगर नोट करेंगे ऐसे कर कर। अगर ये V3 की तरह कार्य करेगा, किसकी तरह V3 की तरह, ये लड़का V3 कार्य किया, इसका नेम देंगे क्या, इसका नाम नेम देंगे हम, यानी परफेक्ट टेंस, PERFECT, परफेक्ट टेंस, TENSE। और हमारे बाकी हैं, देखिए यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं 4 नंबर, एक का नाम अगर बिफोर दे, क्या दे दे बिफोर, उसको कहें कंटिन्यूअस टेंस, COUNTINOUS, कंटिन्यूअस टेंस, TENSE। चौथा नंबर में बिफोर की बात करें तो कंटिन्यूअस टेंस, इसमें भी फिगरिंग के अनुसार, यानी अगर इस लड़का का कार्य करना है बिफोर की तरह, कैसे करेगा, बिफोर की तरह का कार्य करेगा, उसको मानेंगे, उसका नेम देंगे अपने अनुसार कंटिन्यूअस का, COUNTINOUS, कंटिन्यूअस टेंस। तो आपको V1 जहां दिखाई दे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट से अलावा कोई आगे नहीं करेगा, V2 दिखाई दे तो पास्ट टेंस, पास्ट के अलावा V2 आएगा नहीं, V3 जहां दिखाई दे परफेक्ट टेंस, परफेक्ट के अलावा V3 आएगा नहीं, V4 जहां दिखाई दे कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस के अलावा V4 आएगा नहीं, ओके। इसमें अगर नाम दे दे प्रेजेंट टेंस तो V1 की तरह कार्य करेगा, अगर पास्ट टेंस दे दे तब V2 की तरह कार्य करेगा, मतलब कि परफेक्ट टेंस दे दे तो V3 की तरह कार्य करेगा, और कंटिन्यूअस टेंस दे दे तो V4 के साथ कार्य करेगा। बता लीजिए। अब देखिए एक्जुलरी वर्ब, एक्जुलरी वर्ब के दो औलाद, कितने औलाद, 2 औलाद, यानी एक देखिए यहाँ पर है, ठीक, यानी एक फोटो के अनुसार, यहाँ पर एक फोटो के अनुसार, एक्जुलरी वर्ब 2 औलाद, एक का नाम होता है प्राइमरी वर्ब, PRIMARY, प्राइमरी वर्ब, VERB, प्राइमरी वर्ब, और दूसरा का नाम होता है मॉडल वर्ब, MODEL, मॉडल वर्ब। एक्जुलरी वर्ब की 2 औलाद, यानी एक का नाम प्राइमरी वर्ब, दूसरा का नाम मॉडल वर्ब। प्राइमरी वर्ब की संख्या होता है 11 और मॉडल संख्या होता है 13, यानी 11 प्लस के 13 दोनों मिलाकर 24 एक्जुलरी वर्ब होते हैं। कितने होते हैं 24।
प्राइमरी वर्ब 11, एक मॉडल वर्ब 13। तो और हमारे यानी प्राइमरी वर्ब संख्या 11 और मॉडल वर्ब संख्या 13, दोनों मिला के कितना मिलेगा 24। अब तो इसमें प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब, प्राइमरी वर्ब में 11 है उसको लिखेंगे और मॉडल वर्ब में 11 13 उसको भी लिखेंगे। देखिए प्राइमरी वर्ब में सबसे पहला का नाम होता है इज, दूसरा का नाम वाज, और तीसरा का नाम वर, इज ओब्लिक सॉरी यहाँ एम भी लिख सकते हैं, इज ओब्लिक एम, और तीसरा में आर ए आर ए, और चौथा में वाज डब्ल्यू ए एस, और पांचवा में वर डब्ल्यू ई आर ए, और छठवां नंबर में डू, और सातवां नंबर में डॉज डी ओ एस डॉज डू डॉज। अब आठवां में देखिए डिड डी आई डी डू डॉट डिड। अब नौवां नंबर में अब होता है हैव एच ए बी हैव, और 10वां नंबर में हाइड एच ए डी हाइड, 11वां नंबर होता है हैज एच ए एस। प्राइमरी वर्ब की संख्या 11 जिनका नाम दीजिए इज ओब्लिक एम ओब्लिक आर, वाज ओब्लिक वर ओब्लिक एंड डू ओब्लिक डॉज ओब्लिक डिड ओब्लिक हैव ओब्लिक हैड ओब्लिक हैज। मॉडल वर्ब संख्या है, मॉडल की याद करें तो होता है कैन कुड सी ओ यू एल डी, कैन कुड, मे माइट एम आई जी एस टी, कैन कुड मे माइट, सेल शुड यस एन एस ए डबल ए, सेल शुड यस एच ओ यू एल डी, सेल शुड, विल वुड डब्ल्यू ओ यू डी, यानी कैन कुड मे माइट सेल शुड विल वुड। अब होता है यूज्ड टू आउट टू, यूज्ड यूज्ड टू, ये होता है आउट टू ओ यू जी एस टी आउट टू, ये होता है नीड नॉट डियर नॉट एन ई डबल नीड नॉट, और दूसरा होता है डियर नॉट डी ए आर डियर नॉट। कितना हो गया तो गिने तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और लास्ट में होता है मस्ट एम ओ एस टी, लास्ट में क्या होगा मस्ट। अब गिन लीजिए एक देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और लास्ट में 13, यानी प्राइमरी वर्ब संख्या 11 और मॉडल वर्ब संख्या 13। मतलब कि प्राइमरी वर्ब 11 प्रकार है और मॉडल वर्ब के 13 प्रकार है। इसको 5 पर बता दीजिए।